अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा एकदम क्रिस्पी लच्छेदार सा अंडा पराठा की रेसिपी। आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मज़ेदार अंडा पराठा बनकर तैयार होता है। बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस पराठे की रेसिपी आज आप लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 3 कप के करीब मैदा। मैदा को हम यहाँ पर छान लेंगे जिससे इसकी जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैदा से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने मैदा को अच्छे से छान लेना है। ये देखिए इस तरीके से जो भी गंदगी होगी वो अलग हट जाएगी। बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस हमारे पराठे बनकर तैयार होते हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो मैदा को हमने यहाँ पर अच्छे से छान लिया है। यहाँ पर हमने 500 ग्राम के करीब मैदा ली थी और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। और यहाँ पर हम लेंगे पानी। यहाँ पर हमने गर्म पानी लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं है, बस नीम गर्म पानी है। तो यहाँ पर हमने हल्के गर्म पानी से आटे को गूंद कर तैयार करना है। एक संग सारा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को ऐड करेंगे और एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम गर्म पानी का यूज़ करेंगे ना, तो हमारा जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आटे को हमने अच्छे से मसल कर बढ़िया सा गूंद कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट के लिए आटे को अच्छे से मसल कर गूंद कर तैयार कर लिया है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। तो यहाँ पर हम इस पे ऑयल लगा देंगे जिससे इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। और इसको कवर करके हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हम एक बार और अच्छे से मसल लेंगे ताकि आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो डो है वो एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसके अब हम पेड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 500 ग्राम मैदा में हम 6 पराठे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज के पराठे बना रही हूँ और एक लोई हम उठाएंगे और इसको राउंड राउंड करके कुछ इस तरीके से हमने इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप छोटे पराठे बनाना चाहते हैं तो आपके 7 से 8 पराठे आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के पराठे बनाकर तैयार करने हैं। सारे पेड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और ऑयल इसके ऊपर लगा दिया है जिससे इसकी जो ऊपरी परत है वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी। तो यहाँ पर हम एक लोई लेंगे और थोड़ी सी मैदा को डस्ट करेंगे और इसको रोटी की तरह बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रोटी हमने एकदम पतली बनाकर तैयार करनी है। शेप का हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने रोटी एकदम पतली बनाकर तैयार करनी है। रोटी को हमने बेलकर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितनी पतली हमने रोटी बनाकर तैयार की है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे मेल्टेड देसी घी। देसी घी से जो पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। फ्रेंड्स, आप ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, घी का ही इस्तेमाल करें। इससे हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी मैदा को डस्ट कर दिया है और इस पे हम लगाएंगे कलौंजी। आप चाहें तो काले तिल भी ले सकते हैं, इससे ये पराठे बहुत ही बढ़िया दिखेंगे। और अब हम पराठे को एक साइड से फोल्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एकदम टाइटली फोल्ड करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है। ये देखिए बहुत ही टाइटली से हमने इसको फोल्ड करना है। इससे हमारे पराठे में बहुत ही बढ़िया सी लेयर बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसको हमने कुछ इस तरीके से रोल कर लेना है। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से रोल कर लिया है और इसको हमने हाथ की हेल्प से हल्के से प्रेस करना है जिससे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इस पर हम लगाएंगे घी। जो हमने मेल्टेड घी लिया हुआ था वो हम इस पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने घी को इस पर अच्छे तरीके से लगाना है ताकि घी अच्छे से इस पर लग जाए। जब घी इस पर लग जाएगा ना फ्रेंड्स, तो इस पर हम फिर से थोड़ी सी मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसको हमने एक साइड से उठाना है और इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा पराठा है बहुत ही क्रिस्पी और लच्छेदार और लेयर वाला बनकर तैयार होगा। और इसके साइड में आने के बाद आपने इसका जो किनारे है ना, वो इसको इस तरीके से स्ट्रेच करके दोनों साइड में अच्छे से दबा देना है। और इसको हमने हल्का सा हाथों से प्रेस करना है जिससे जो हमारा पेड़ा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। और जब हम फ्रेंड्स इसमें घी लगाएंगे ना, अगर फ्रेंड्स आपको आज की हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट लिखिएगा कि ये आपको कैसी लगी और आपने बनाया ट्राई किया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर फ्रेंड्स अगर आप रोटी को पतला बेलेंगे ना, तो पतला करने का मकसद भी ये है, जब हम ये बनाएंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बनेंगे।
तो हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हमने हल्के हाथों से इसको चपटा करना है और चपटा करने के बाद हमने इस पर मेल्टेड घी लगा देना है। घी को अच्छे से लगाना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। और इस पर हम मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और इसको हमने एक साइड से उठाते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है। जब आप इसको फ्रेंड्स फोल्ड करें ना तो टाइटली फोल्ड करें। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको टाइटली फोल्ड करना है और इसको हमने एक साइड से उठा के अच्छे से इसको दोनों साइड से प्रेस कर देना है और इसको हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा पेड़ा बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, जब तक हम अंडों का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 5 अंडे लिए हैं और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और इसमें अब जाएगा 1 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स और इसमें अब हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था और अब इसमें जाएगा कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो लीजिए हमारे अंडों का मिक्सचर बनकर तैयार है। और यहाँ पर जो हमने पेड़े रेस्ट के लिए रखे थे उसमें से हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको चॉपिंग बोर्ड पर रख लेंगे। हल्की सी मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें मैदा ज़्यादा डस्ट नहीं करनी है फ्रेंड्स और इसको हल्के हाथों से बेलेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं। यहाँ पर हमने हल्का सा मोटा पराठा बनाकर तैयार किया है और यहाँ पर हमने लिया है लोहे का तवा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि आप लोहे का ही तवा लें। यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर पराठे को एक साइड से सिकने देंगे। फिर 30-40 सेकंड हुए हैं, पराठे को टर्न कर देते हैं दूसरी तरफ। हल्का सा कलर आ चुका है तो इसको यहाँ पर हमने अंडे की जो मिक्सचर बना के रखी थी उसको हमने इस पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच इस पे अच्छे से अंडे के मिक्सचर को डाल दिया है और फिर इसको हम टर्न कर देंगे 30 से 40 सेकंड के बाद। और इसको हमने एक साइड से हमने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और साइड से भी ऑयल को डाल देना है और इसको हल्के से प्रेस करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड से कितनी बढ़िया हमारी पराठे की लेयर बनकर तैयार हुई है। आप पराठे पर अंडे का मिक्सचर डालें तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम पर आप इसको सेकें। तो यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी और लेयर वाला हमारा जो पराठा है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उलट पलट कर हमने अच्छे से इसको सेक लिया है। जब हम इसको लो फ्लेम पर सेकेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से हमने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पराठे बेलकर रखना नहीं है, एकदम लोहे के तवे को गर्म करना है और उस पर इसको डाल देना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और जब आप अंडे का मिक्सचर डालें ना तो गैस की फ्लेम को लो कर दें। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है, इससे जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर गैस की फ्लेम को हमने हाई कर दिया ना तो पराठे एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से लगा देना है और साइडों से भी ऑयल को डालना है और हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। तो जो पराठे हैं वो एकदम हमारे क्रिस्पी और लेयरदार पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए लेयर भी इसमें अच्छे से सिक जाएंगी जब आप गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं फ्रेंड। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे गर्मा गर्म लेयर वाले एग पराठा। देखने में ही लग रहे हैं ना कितने एथेनेटिक, खाने में तो बहुत ही लाजवाब बने हुए हैं। और यकीन मानिए आप इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं, पहली बार में ही आपके पराठे एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लेयर वाला और बहुत ही क्रिस्पी हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे सॉस के साथ इंजॉय करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट का पराठा घर पर ही खा रहे हैं। आप चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में या इवनिंग में ढेर सारी लेयर वाला एग पराठा पहली बार में ही परफेक्ट बिना फटे एकदम क्रिस्पी बनेगा। और इस हल्की हल्की ठंड का मजा लीजिए इस एग पराठे के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।